दरभंगा में बकरीद के दिन भाजपा का मशाल जुलूस बना तनाव का कारण। भाजपा कार्यकर्ता ने पुलिस पर लाठीचार्ज का लगाया आरोप। बकरीद के मौके पर दरभंगा में एक बार फिर सियासी गर्माहट देखने को मिली। भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाले जा रहे मशाल जुलूस को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार नोकझोंक हो गई। आरोप है कि पुलिस ने मशाल जुलूस को रोकने के दौरान लाठीचार्ज किया, जिससे दर्जनों कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया गया है। पूरा मामला दरभंगा नगर निगम की उप मेयर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट से जुड़ा बताया जा रहा है। इस पोस्ट के बाद से भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है। इसी के विरोध में शुक्रवार शाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा के आकार चौक से मशाल जुलूस निकालने की योजना बनाई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने बकरीद के पर्व को देखते हुए जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रशासन का कहना था कि आज के दिन इस तरह का कार्यक्रम शांति व्यवस्था के लिए उचित नहीं है और इसे किसी अन्य दिन आयोजित किया जाए। विवाद उस वक्त गहरा गया जब जुलूस की तैयारी के बीच सदर एसडीपीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है और पार्टी इस मुद्दे को लेकर उच्च स्तर पर आंदोलन करेगी। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया। पुलिस के अनुसार जुलूस की अनुमति नहीं थी और जब कार्यकर्ता बलपूर्वक आगे बढ़ने लगे तो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए साथ ही पूछताछ के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता को थाना ले आई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इस घटना ने दरभंगा की राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे थे। हम लोग अपने मशाल जुलूस की तैयारी कर रहे थे और उस तैयारी के मद्देनजर जो यहाँ के प्रशासन है वो आए और डिमांड करने लगे कि आज कार्यक्रम मत कीजिए, आज नहीं कीजिए, आप लोग कल कर लीजिए, कल सवेरे कर लीजिए, कल शाम में कर लीजिए, कल रात में कर लीजिए। लेकिन हमारा जो तय कार्यक्रम है मैं उसे ही फॉलो करूंगी ना। हमारे अध्यक्ष जी जो कहेंगे मैं उसे फॉलो करूंगी। और उसके मद्देनजर इतनी ज़्यादा संख्या में इन लोगों ने हम लोगों पे डंडा बरसाया है, जिसकी मैं कल्पना आप लोग नहीं कर सकते हैं। उतनी ज़्यादा डंडा बरसाया। आप लोग थे ही होंगे, आप तो थे, आपने वीडियो बनाया भी होगा, देखा होगा कि किस तरह हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है देश के लिए। और तब जा करके इतना से नहीं हुआ तो यहाँ से ले जा करके वहाँ तक ले गया। मुकेश जी को गाड़ी में पैक करके ले गए, अध्यक्ष जी को गाड़ी में पैक कर रहे थे। जब गाड़ी में अध्यक्ष जी बिल्कुल नहीं बैठे तो इनको गाड़ी से ढकेल करके 20 रोड पे करके इनको 2-4 डंडा लगाया गया, डंडे बरसाए गए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपके कार्यकर्ताओं पर डंडे बरसाए गए हैं? हाँ, एकदम। किन लोगों ने बरसाया? प्रशासन ने बरसाया है। यहाँ पे तो उस समय एसडीओ भी मौजूद थे, एसडीपीओ भी मौजूद थे, सभी मौजूद थे। हम लोग को यह इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आप लोग यहाँ से जो भी मशाल जुलूस है वो मत ले जाइए। क्या नाम है आपका? संगीता शाह, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष। को लाठी चलानी पड़ गई बीजेपी कार्यकर्ताओं। देखिए मसला ये हुआ, पहले तो लाठीचार्ज जैसी बात नहीं हुई है। हुआ ये है कि अमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मशाल जुलूस निकालने के लिए की सूचना दी गई थी मंडल पदाधिकारी महोदय को, जिस पर आज की स्थिति को देखते हुए, बकरीद पर्व को देखते हुए, फोर्सेस की जो इंगेजमेंट है, जो डेपुटेशन है, उसको देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए रिटर्न में उन्हें इस जुलूस को नहीं निकालने के लिए स्पष्ट कहा गया। फ़ोन द्वारा सूचित किया गया। उनका फ़ोन ऑफ आने पर थाना अंतर्गत जहाँ उनका घर पड़ता है, थाने प्रभारी को भेजकर उनसे बात किया गया। थाना प्रभारी ने उनसे हमारी बात करवाई। हमने बात कर उन्हें सूचित किया, समझाने का प्रयास किया कि आज के दिन मशाल जुलूस को नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए। कल या परसों जब भी वो उसकी अनुमति पुनः लेंगे उन्हें मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। बावजूद इसके फ़ोन को लोगों ने बंद किया, बंद रखा और जो मुख्य कार्यकर्ता थे
इधर उधर से एकत्रित हो गए। जो उनका निश्चित स्थल था उसी स्थल पर उसी समय पर सारी तैयारी के साथ मसाल, टॉर्च, उसमें और जो भी चीज़ें होती हैं उपकरण, सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस जगह पर एकत्रित हो गए। वहाँ हमारी फोर्सेस पहुँची। वहाँ जाकर हमने और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने समझाने का प्रयास किया कि आज की स्थिति को देखते हुए, रिटर्न ऑर्डर को देखते हुए ये जुलूस नहीं निकाला जाए, स्थगित किया जाए, पुनः इसकी अनुमति ली जाए अगले दिवस पर। इस सब को नज़रअंदाज करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहेगा कि मशाल जुलूस निकलेगा, यहीं से निकलेगा और निश्चित स्थल तक जाएगा। इस क्रम में हम लोगों ने ये इसका समझा कि उस मसाल और इक्विपमेंट है उनको सीज कर लिया जाए। कल उन्हें फिर वापस कर दिया जाता, ये जो भी होता। उसी क्रम में नोक-झोंक, धक्का-मुक्की वो करने लगे और कुछ युवा जो कार्यकर्ता थे, युवा लड़के थे, उन्होंने काफ़ी धक्का-मुक्की की। उसी क्रम में दोनों तरफ धक्का-मुक्की हुई। फिर उन्हें कुछ और लीडर्स आए, कुछ लोग आए, फिर बातचीत के दरमियान उन्हें डिस्पर्स कराया गया। डिटेन किसी को डिटेन भी किया गया सर? डिटेन किसी को नहीं किया है। कोई हर आदमी को अलग अलग किया गया कि आप अलग जाइए। बगल में 50-100 मीटर पर थाना था, कुछ लोग थाने में आए। उसके बाद सब लोग अपने घर जा चुके हैं। महिला का जो कार्यकर्ता है उनका आरोप है कि पुरुषों के द्वारा उनको पीटा गया है। नहीं, पुलिस हमारी महिला सिपाहियाँ भी थी, महिला पदाधिकारी भी थी और ऐसा नहीं कि उनको पुरुषों की तरफ पीटा गया। ऐसी कोई व्यवस्था किसी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो घायल भी पुलिस की तरफ से या उसके तरफ से किसी तरफ से हुए थे ऐसा? खातर उन्हें धक्का मुक्की हुई है, ऐसे घायल जैसी बात हमारे से नहीं है। कुछ वीडियो क्लिप वायरल हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हुआ, वायरल किया जा रहा है। देखिए, सब पुलिस थे, पुलिस के हाथ में लाठी थे। हम कहते रहे कि धक्का मुक्की होने लगी, धक्का दिया जाने लगा, हमें धक्का दिया गया, एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी उन्हें धक्का दिया गया, हमारे फोर्सेस थे उन्हें धक्का दिया। क्या हुआ आज आयकर चौराहे पे? मुझे लगभग 12-12:30 के बीच में व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दी गई कि आदित्य नारायण जी के द्वारा कि आज उनके द्वारा 5:30 में जुलूस निकाला जाएगा, जो कि डिप्टी मेयर के विवादित बयान के आलोक में था, कि उसके विरोध में था। मुझे उनके द्वारा पत्र प्राप्त होते ही उनको फ़ोन पे और पत्र के द्वारा सूचना दे दिया गया कि आज बकरीद है और इस दौरान सारा फोर्स मजिस्ट्रेट जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगा हुआ है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है कि आप इस मसाल जुलूस को निकालें। और ये पत्र उनको भी निर्गत कर दिया गया। आज मेरे उनके सारे पार्टी वर्कर्स को भी भेज दिया गया। फिर भी मुझे 5 बजे के अराउंड ये सूचना प्राप्त हुई कि आगे चौराहे पर लगभग 100 लोग जमा हैं। मैं वहाँ आया। आने के बाद उनको ये बताया गया कि भाई आपको अनुमति नहीं है, आप ये प्रोग्राम ना करें। बट वो जिद पे अड़े हुए थे कि नहीं, हम प्रोग्राम करेंगे। और फोर्स के द्वारा वो मसाल था उनके हाथ में जो उनसे लेने की कोशिश की गई, उसमें उनके द्वारा धक्का मुक्की किया फोर्स के साथ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग घायल है, लाठीचार्ज की गई पुलिस के द्वारा? नहीं, कोई लाठीचार्ज नहीं की गई है। वो बांस का वो था जिसमें उन्होंने मसाल बनाया था, वो उसको पकड़ रहे थे और हमारा था कि भाई ये मसाल हमें दे दो, कल आप ये मसाल ले लेना, आप कल कर लो ये प्रोग्राम आप वो कर रहे हैं। बट आज का दिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुटेबल नहीं था इस प्रोग्राम को करने। लेकिन ये सिर्फ आप बता रहे लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तो कई वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जो पुलिस दिख रही है उसमें कि जो है कहीं ना कहीं लाठी चलाया जा रहा है। खैर वो लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं दिया गया था, इसलिए मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ। वीडियो अगर है उसको देख के उसकी जाँच की जाएगी क्या है। अच्छा, ये बताइए सर, आरोप ये लगाया जा रहा है कि कोई मसाल जुलूस निकाला नहीं गया था, बल्कि नहीं, जो सूचना उनको ये दे दी गई थी। पत्र जब आ गया तो वो जो निकालने वाले थे 5:30 बजे, उन्हीं लोगों को एक कैंपस में बैठ के समझाया जा रहा था और कि अब मसाल जुलूस नहीं, उन लोगों का आरोप है कि निकला भी नहीं था और पुलिस ने कार्रवाई कर दी। नहीं, तो मसाल जुलूस निकलने के पहले हम वहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने कहा कि आज आप नहीं निकाल सकते हैं, आप यहाँ से एकत्रित हैं, हट जाएँ। और ये जो मसाल का जो वो था बांस में लगा, वो हमने कहा इसे हमारे पास जब्त कर दें, आप कल लेके जाएँ, जब भी आप ये करें आप हमसे ले लें। लेकिन उन्होंने विरोध किया और हमारे साथ लगा। कुछ पुलिस वाले भी घायल है क्या उनके साथ? लगा हुआ चोट। सर, महिला कार्यकर्ता का आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा महिला पर भी लाठीचार्ज की गई है। लाठीचार्ज किसी ठीक है।